हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेक्निकल वाले के लिए जो दानापुर एग्जाम कटिहार यारो का लिया गया था, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितना नंबर के क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कितना इजी क्वेश्चन आपको पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, मैंने आपको बताया ही था कि ये 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पूछता है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, टोटल हो जाता है आपका 200 नंबर। पास मार्क तो आपको मैंने बताया ही था कि 20 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो पास मार्क होता है, लेकिन इतना मेरिट नहीं बनता है। मैंने आपको बताया कम से कम 35 के आसपास कीजिए, आपका मेरिट 100% बनेगा। 60 मिनट का टाइम देता है आपको 50 क्वेश्चन बनाने के लिए। ये भी आपको एक बहुत ही ईजी ही बुझे की क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ सभी चीज़ें दिखाऊंगा। आज की डेट में इसमें रीजनिंग भी जो है, मैथ की जगह रीजनिंग भी आपको देता है प्लस मैथ भी देता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग और मैथ आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप टेक्निकल का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए चलिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ क्वेश्चन। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाऊँगा साइंस रीजनिंग और जो है जीके, साइंस रीजनिंग और जीके। थोड़ा क्वेश्चन धुंधला होगा, लेकिन आप इसको आसानी से कोऑपरेट कीजिए। सिर्फ लेवल देखिए किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आसानी से इसको करेक्ट कर पाएँ। तो देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन ए दिया है बंगाल, दूसरा दिया है मैसूर, तीसरा दिया है हैदराबाद और चौथा दिया है कर्नाटक। तो दोस्तों, यदि आपने पढ़ा होगा मेरे जीके जो मैंने 50 प्रैक्टिस सेट बताया था, 50 प्रैक्टिस सेट अगर पढ़े होंगे आप, तो उसमें किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में 100% आपको दिया होगा कि भाई मैसूर का शासक कौन था। तो मैसूर का शासक कौन था दोस्तों, यदि आपने 50 पढ़े हैं तो आसानी से इसको आंसर देंगे। इसका जो था मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जीके से पूछा है कि वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो वो कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो आपका ऑप्शन दिया है पहला BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी और जो है इनकलाब अली मिर्जा और चौथा जो है जवाहरलाल नेहरू। तो यदि आप दोस्तों, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि वो 50 प्रैक्टिस सेट में से ही एक क्वेश्चन है आपके लिए, और एक क्वेश्चन जो है आपका आंसर होगा इसका। प्रथम भारतीय जो था गवर्नर जनरल बने थे आपका C राजगोपालाचारी थे, C राजगोपालाचारी। तीसरा नंबर पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ। ये लगभग मैं आपको बता दूं कि ये 50 बार का या 60 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। ये एग्जाम में हर साल बुझे कि ये आता ही आता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो ये हर बार आपको परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए आपको इसको 100% याद रखना है। तो ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली, पेरिस। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि ये अमेरिका का बात कर रहा है, यानी कि ये अमेरिका में है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो न्यूयॉर्क में ही होगा। तो न्यूयॉर्क, इसको याद रखिएगा। ये हर बार आपको क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ट्रेड में ये पूछा जाता है जीके, क्योंकि जीके का लेवल सेम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। देखिए, संसद का शेर। तो दोस्तों, आप वो 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका जीके मैं कहता हूँ कि कभी नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। तो संसद का शेर किसे कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय और जो है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, यहाँ जो है आपका संसद का शेर कहा जाने वाला है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको वो 50 क्वेश्चन बनाया हूँ। जाकर के आप उस 50 प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। देखिए, इसमें 5 ही जीके पूछा है, इसलिए 5वां जीके पूछा है आपसे कि शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया है आपका विस्तार से उठने का समय, सोने का समय, संसद में प्रथम काल के बाद का समय और जो है
सुबह के 1 बजे का समय। तो दोस्तों शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आप शून्यकाल, ये भी आपको परीक्षा में 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो शून्यकाल जो है आपके संसद में प्रथम काल के बाद का जो कार्यकाल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। यानी कि जो संसद भवन में प्रथम काल जो होता है, यानी कि एक बैठक के बाद जो ब्रेक मिलता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। देखिए अब यहाँ आपसे क्या पूछा है, रीजनिंग पूछा है आपसे। तो रीजनिंग देखिए आपको मैं यहाँ लेबल बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतना क्लियर पिक्चर नहीं भेज पाया है लड़का सब। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो है इसका लेबल क्या होता है। तो कभी कभी आपसे पूछता है, देखिए 18P 12T 4Q 8V 10 ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे और कहे क्या दोस्तों कि P का मतलब होता है प्लस, Q का मतलब गुना, T का मतलब भाग, V का मतलब माइनस। तो इसका हल कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 18P 12T 4Q और जो है आपका 8V, उसके बाद 10 दिया है। तो आप जहाँ जहाँ पूछा है यानी कि P का मान दिया है प्लस, तो आप P की जगह प्लस रख सकते हैं। V Q का मान T का मान जो दिया है आपका, T का मान दिया है आपका भागा, तो आप भागा यहाँ रख सकते हैं। Q का मान दिया है गुना, तो आप गुना रख सकते हैं। ऐसे रख करके आप इसको सरलीकरण करेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो सिर्फ मैं आपको लेबल यहाँ दिखा रहा हूँ मैथ का, क्योंकि बनाऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आप यहाँ छोटा स्क्रीन पर आसानी से इसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए चलिए आप समझ जाइए और अपने से आंसर निकाल के इसको बताइए हमको कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्प में से क्रम को पूरा करें, यानी कि ये भी देखिए सीरीज पूछा है, रीजनिंग सीरीज पूछा है। तो क्रम को पूरा करने को पूछा है। तो देखिए आपको दिया है, मैं यहाँ क्लियर आपको दिखा दूँ। यहाँ दिया है देखिए 1/2, फिर दिया है 3/4, फिर दिया है आपको 5/8, फिर आपको दिया है 7/16। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 यानी कि देखिए 1 3 यानी कि 2, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 2 कितना होगा 9। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, हमेशा 9 होगा। नीचे देखिए 1 के बाद क्या दिया है, नहीं 2 के बाद क्या दिया है 4, यानी कि 2 टाइम गुना किया है। फिर देखिए 4 में 2 टाइम गुना किया है तो कितना हो गया 8, 8 में 2 टाइम गुना किया तो 16, 16 में 2 टाइम करेगा तो कितना 32, यानी कि आपका आंसर जो होगा 9/32। 9/32 कहाँ दिए गए हैं आंसर, यानी कि 9/32 आपका आंसर बी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए विकल्प में क्रम को पूरा करें। तो क्रम को पूरा करें, देखिए यहाँ एफ के बाद दिया है आई के बाद दिया है एल के बाद दिया है क्यू। तो आपको देख सकते हैं कि एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद गिनिए GHI, यानी कि 3 अंतराल, यहाँ से जो है यहाँ 3 अंतराल। फिर देखिए आई के बाद JKL, यानी कि यहाँ भी 3 का अंतराल, एल की जगह 3 आ गया। एल के बाद देखिए LMNO, यानी कि यहाँ भी 3 का अंतराल, यानी कि 3 का अंतराल दिया है। तो आपका ओ के बाद क्या हो जाएगा PQR, यानी कि पहला अक्षर आपका क्या आ जाएगा आर आ गया। तो यहाँ देखिए आर किस में है, सब में आर हमको लग रहा है कि है, तो आर लगभग सब में है। फिर अब दूसरा देख लीजिए क्या दिया है जे, तो जे के बाद क्या होगा KLM, कि जे के बाद KL, यानी कि जे के बाद KL, यानी कि एक आपका गैप है यहाँ एक। देखिए एल के बाद MN, यानी कि यहाँ भी एक गैप है एन के बाद क्या है OP, पी के बाद QR, यानी कि डबल आर। दोस्तों डबल आर देखिए किस में है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो डबल आर हमारे अंदाज से ऑप्शन सी में है, यहीं आपका आंसर हो गया। बाकी सीरीज अपने से इसको बढ़ा करके इसको निकाल लीजिए और अपना देख लीजिए कि कौन सा आंसर सही है। तो आप रीजनिंग थोड़ा सा जानते होंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि यदि डबल ए टी को कहा है 20, BAT बैट को कहा है 40, तो कैट को क्या होगा? तो कैट का अर्थ क्या होगा? तो देखिए यहाँ आपको सिर्फ दिखना है कि लेटर वैल्यू यदि आप पढ़े होंगे, लेटर वैल्यू कि लेटर का मान्य क्या होता है, जैसे ए की जगह पर 1 होता है, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, डी की जगह पे 4, ई की जगह पर 5। ऐसे जो है आप लेटर वैल्यू जानते हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि ए डबल ए है यानी कि 1 1 2 1 1 2 और प्लस टी का जो मान होता है 20 यानी कि जो है 22, यानी कि पहला लेटर का कोई मतलब यहाँ नहीं दिया है टी। लेकिन देखिए यहाँ पहला अक्षर का मतलब यहाँ समझिए क्या होगा, यहाँ टी का मतलब है 20 और 20 में जो पहला अक्षर है ए का मान होता है 1, तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा। फिर देखिए दूसरा आपको दिया है कि टी का मान यहाँ भी होता है बैट, मतलब टी का मान होता है 20 और 20 का पहले का जो वैल्यू है बी का मतलब होता है 2, यानी कि 20 दूना 40 हो गया। उसी तरह कैट का देखिए, तो कैट का मतलब हो गया टी का मतलब 20 और जो है कैट यानी कि सी का मतलब है 3, यानी कि 20 3 60। यहाँ आपका 60 जो हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, लेटर वैल्यू जानते होंगे कि तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में क्या पूछा है कि 20 21 23 22 24 23 डैश, तो इसमें क्या होगा? तो इसका मतलब तो आप समझ नहीं रहे कि क्या कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपको क्या कर रहा है, देखिए 22 की एक अक्षर छोड़ के हो गया 23 का एक अक्षर छोड़ के हो गया 24 के बाद एक अक्षर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। अब दूसरा भी अगर आप कहेंगे कैसे हो गया भाई, तो देखिए दूसरा 21 दिया है, तो 21 के बाद क्या हो गया 22 के बाद क्या हो गया 23 के बाद जो है आपका क्या होगा यहाँ 24, तो यहाँ आंसर जो है आपका क्या हो गया 25 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन से गैस में भरा हुआ, ये थोड़ा क्वेश्चन धुतला दिख रहा है इसलिए मैं इसको आपको डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि गलती भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन इसी टाइप का आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, ये टाइप आप इसको जानिए और इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर, त्वरण की इकाई क्या है? तो दोस्तों त्वरण की इकाई तो आप जानते होंगे, त्वरण की इकाई आपको ऑप्शन दिए गए जूल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन और जो है मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ आप त्वरण के मतलब ही समझ सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा त्वरण का ऐसे ही मात्रा। नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन सी मात्रा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो आप बता सकते हैं, सदिश और अदिश तो पढ़े ही होंगे, तो सदिश कौन सी है राशि इसमें? तो आप ऑप्शन देखिए आपके दिए है धारा, भार, वेग और जो है बल। तो दोस्तों यहाँ बताइए सदिश राशि कौन सी है? तो यहाँ हमको दिख रहा है कि सिर्फ बल जो है सदिश राशि है, बाकी सब जो क्या है अदिश राशि है। तो यहाँ आपका बल यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, फोर्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों बर्फ के पिघलने से? तो बताया है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है और जो है घट जाता है। तो बर्फ का पिघलने से उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ बर्फ का जो है पिघलने से उसका घनत्व घट जाता है, घनत्व क्या होता है घट जाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है, जब कोई वस्तु जो है किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वजन क्या होता है दोस्तों? तो उसका वजन क्या होता है? आपका ऑप्शन है 0, या द्रव्यमान का बदलाव, या वजन का आधा, या वजन का दोगुना। तो यहाँ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से गिरती है ज़मीन पे तो उसका वजन जो होता है हमेशा शून्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, शून्य हो जाता है। 17 नंबर देखिए क्या पूछा है, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश से जोड़ा जाता है। तो एक परिपथ में वोल्ट मीटर
सदैव क्या चीज़ से जोड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है सीरीज यानी कि श्रृंखला, पैरेलल यानी कि समानांतर, और जो है आपका जो है श्रृंखला या समानांतर या जो है त्रिकोणीय। तो दोस्तों परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव क्या चीज़ में जोड़ा जाता है? तो ये समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम। 18 नंबर दिया है डैश की भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। तो किसका भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है? तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो आपका जो है ऑप्शन दिया है शक्ति, और जो है आवेग, और जो है अपूर्ण, अघूर्ण दिया है अघूर्ण, और जो है यहाँ गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों किसका मात्रक वाट होता है? तो आप यहाँ जानते होंगे कि शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। एक चुंबक की पट्टी से केंद्र पर चुंबकीय बल क्या होता है? एक चुंबक की जो पट्टी होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय बल क्या होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर का आधा होता है, शून्य होता है, और जो है सबसे कम होता है। तो दोस्तों किसी भी चुंबक का जो है उसके केंद्र पर क्या होता है चुंबकीय बल? तो किसी भी चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय बल जो होता है हमेशा शून्य होता है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है 20 नंबर। देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये साइंस का क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन पूछा है आपको, वहाँ भी 5 देखिए, यहाँ भी देख लिए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। मैंने आपको बताया था ना कि वो 50 क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस और जी के आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था आपका ऑप्शन है न्यूटन, ग्राहम बेल, और जो है जे.एल. बेयर्ड, और जो है आपका वाटसन। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था। और ये तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन ये देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जे.एल. बेयर्ड। तो जे.एल. बेयर्ड जो है दोस्तों ये क्या चीज़ का आविष्कार किया था? इसको आप लिख करके रख दीजिए कि अब की बार एग्जाम में आपको ये 100% पूछा जाएगा कि जे.एल. बेयर्ड जो है क्या चीज़ का आविष्कार किया था। तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड क्या था? रेडियो का आविष्कारक था। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो यहाँ देखिए 330 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको 3 टाइप से क्वेश्चन बताऊंगा। ये तीनों टाइप से आपको पूछता है और लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर देता है। तो देखिए यहाँ क्या आपका आंसर होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों कभी आपको ये ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कभी कल आपको दे देगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको कभी नहीं घबराना है, हमेशा जो है देखिए कभी कल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहे तो वही आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड कहे वो भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड में कहे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वहीं जो है किलोमीटर में कहे तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और जो है कुछ में नहीं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहे तो वो भी आपका आंसर सही होगा। यानी कि तीनों टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछता है, इसलिए मैंने तीनों टाइप आपको बता दिया, आप इसको याद रख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ इसको भी कंफर्म कर लीजिए कि जो है ध्वनि का जो चाल होता है, ध्वनि का चाल होता है हमेशा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है स्टील में। नेक्स्ट पूछा है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर जो होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन था देखिए घनत्व, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है,
इसका गलनांक ज़्यादा है और जो है इसका गलनांक कम है, इसका जो है क्वथनांक ज़्यादा है। तो दोस्तों बैरोमीटर में हमेशा पारा जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पारा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है ज़्यादा होता है, घनत्व जो है ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। गाउस यानी कि देखिए गॉस निम्न में से किसको मापने का इकाई है, तो गॉस जो है किसको मापने की इकाई है दोस्तों, तो चुंबकीय गति यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहिए, तो चुंबकीय फ्लक्स आपका आंसर होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स कहिए यानी कि चुंबकीय गति कहिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ये सही होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ 24 क्वेश्चन किया, यदि आपने इसमें से 20 भी क्वेश्चन यदि सही कर दिए होंगे तो बुझिए कि आपका जो है सिलेक्शन टेक्निकल में 100% हो जाएगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है आपका टेक्निकल का, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि जो है कटिहार एरो का है, दानापुर में एग्जाम लिया गया था और वो वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप आपने इसको समझे होंगे और इन्जॉय भी किए होंगे। दोस्तों यदि किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको उस समस्या को समाधान करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू, जय हिंद।